हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। चूँकि वो शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और क्लास 8 को जब स्क्वायर पहली बार पढ़ाया जाता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो स्क्वायरिंग करने का भी ट्रिक उस तरीके से हम लोग बताते हैं डायगोनल मेथड से, ठीक है। बट वो जो मेथड है वो आया कहाँ से, उसके जनक कौन है, उसको पहले किसने सोचा, ठीक है। तो उसको सोचने वाले थे हमारे नेपियर, जॉन नेपियर, है ना। इनका योगदान लॉगरिदम में भी है। इन्होंने लॉगरिदम का भी, ये लॉगरिदम चैप्टर के भी जनक हैं। इन्होंने लॉगरिदम को भी इंट्रोड्यूस किया कि आप जो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस होता है, डिविजन्स होता है, या फिर अजीब टाइप्स का पावर आ जाए, मान लीजिए कि 2.5 का पावर 1.6 इस तरीके से आ जाए, तो आप इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कैसे, चूँकि आज तो कैलकुलेटर का ज़माना है तो आप निकाल लेंगे। जब कैलकुलेटर नहीं था तब कैसे करते हैं, तब उन्होंने इस बारे में सोचा और लॉगरिदम का इस्तेमाल किया। चूँकि आज इन्हीं की बात हो रहा है, बट दूसरे सेंस में बात होगा कि इन्होंने और भी कहाँ योगदान दिया। इन्होंने, अब थोड़ा इनके बारे में यहाँ देख लेते हैं कि ये टॉपिक कहता क्या है भाई। तो यहाँ लिखे हुए हैं कि इन 1614 स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर डिजाइंड अ सेट ऑफ ग्रेजुएटेड रॉड्स नाउ कॉल्ड नेपियर्स बोन्स, ठीक है। बहुत बच्चों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, या बहुत टीचर भी नहीं जानते होंगे इसका नाम, क्योंकि ना कहीं किताब में लिखा हुआ है ना कहीं पढ़ना है, तो ये मिलना थोड़ा मुश्किल है ना। कहीं चर्चा भी नहीं होता है इसका। डैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट, अब इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, नेपियर बोन्स का यूज कहाँ कर रहे हैं, नेपियर रॉड्स का यूज कहाँ कर रहे हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है टू कन्वर्ट ऑल लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स टू ईजियर, ठीक है। जितना भी बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन होता है उसको ईजी बनाने का ये काम करता है। एंड मोर स्विफ्टली सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन, है ना। ये कहीं ना कहीं ये एडिशन का प्रॉब्लम है, बट हमको करना क्या है कि लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, मेन तो समझना ये है, ये तो चलिए ये तो डीलिंग पार्ट हो गया कि हम डीलिंग दे दिए कि हम ऐसे ऐसे होता है जी, वैसे वैसे होता है जी, मुंह से बोल दिए जी, थ्योरी बोल दिए जी, आप समझे नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मज़ा कब आता है, जब प्रॉब्लम बनाना शुरू करते हैं, जब एप्लीकेशंस पर आते हैं, तब समझ में आए, तब लेक्चर हमारा मतलब पूर्ण हो गया। अदरवाइज़ क्या ही फ़ायदा है इस तरीके से लेक्चर देने का। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3746 इंटू, हम यहाँ लिख रहे हैं 27, है ना। इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई सा भी नंबर ले लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इन्होंने किया क्या, इसके लिए इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने एक इस तरीके से टेबल बनाया, ठीक है। यहाँ पर चूँकि 4 डिजिट है तो इसको 3, 7, 4 और 6, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में हम ऐसे ब्रेक कर दिए, क्योंकि 2 ही है, एक 2 है एक 7 है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक हम ऐसे डायगोनल इस तरीके से ड्रॉ कर लिए ऐसे, है ना। ये डायगोनली ड्रॉ कर लीजिए। अब क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है भाई। 6 2 जा 12 है तो 12 ऐसे लिखना है, यहाँ 1s प्लेस, यहाँ 10s प्लेस। 4 2 जा 8 है तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। 7 2 जा 14 है तो इस तरीके से लिख लिए। 3 2 जा 6 है तो 6 यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ 1s प्लेस, यहाँ 10s प्लेस। फिर 7 3 जा 21 है, लिख लिए। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42। अब हमको इसको करना क्या है, सिंपली एडिशन कर लेना है। तो करेंगे क्या, देखिए ज़रा पहले ऊपर वाले पोर्शन कर लीजिए। चूँकि डायगोनल यहाँ पर 2 है तो यहाँ
2 लिखें, 8 और 1 9। अब ऐसे नहीं कंटिन्यू जोड़ लेना है, इतने पार्ट को पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 2 8 1 9, 0 + 4 4, 6 + 1 7। अब चूँकि 2 जो है हमारा वो 10s प्लेस पर है, अब 1 कहाँ है, 1s प्लेस पर है। तो चूँकि ये 10s प्लेस पर है तो इसको मल्टीप्लाई 10 से कर लेना है, ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसको करिए, इसको करना है। 2 लिखें, 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1 हो गया। अब जो 9 2 11 आया उसमें कैरी 1 जोड़ेंगे, जो इसमें से निकला था वो इसमें ऐड हो जाएगा। से 8 4 12 का 2 कैरी 1 है तो यहाँ 1 आ गया। अब 3 हो गए, 3 और 9 12 हो गया। फिर 2 लिखे, फिर कैरी 1 है, इसको मत दे दीजिए। 4 1 5 और 1 6 हो गया। अब कोई कैरी नहीं है और 2 तो यहाँ है ही। अब हमको करना क्या है, सिंपली इसका जो आंसर आएगा वो करना क्या है कि 7 4 9 2 0 में जोड़ देना है 2 6 2 2 2। तो ये हो गया 2 2 2 4, 9 2 11, 6 4 10, 1 11, 7 2 9 और 1 10। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर हमको जैसे करने आता है उससे ज़रा हम जल्दी कर लेंगे। देखिए, बात जल्दी और देर का नहीं है, बात है कि आप नई चीज़ें सीख रहे हैं। नई चीज़ें सीखने में क्या जाता है, हम लोगों को जो बताया गया हम उसी पर सब दिन अपने आप को ढोते रहते हैं। नई चीज़ें भी सीखिए। अब ये सब चीज़ें ना कहीं स्कूल में पढ़ाया जाता है, न कहीं चर्चा किया जाता है, न इसके बारे में बताया जाएगा, न इनके बारे में बताया जाएगा। इन्होंने क्या क्या इस पूरे विश्व को, समाज को दिया, वो कोई नहीं बताने का काम करेगा। बस कॉन्सेप्ट है, डिस्कस कर दीजिए, प्रॉब्लम बनवा दीजिए, काम यहीं समाप्त हो जाता है। नहीं, बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने अपने स्तर से बहुत सारा योगदान दिया है इस विश्व को, तो उस पर भी चर्चा होना चाहिए। सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर दिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, इससे काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए, है ना। एक हम आपको एज ए होमवर्क के तौर पर कि आप अपने घर पर इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है, और उसको चेक कीजिए कि वो सही है कि गलत है, क्या हमने सही बना पाया कि नहीं बना पाया। 5 8 4 9 6 × 3 8, इसका 5 बनेगा इस तरीके से। 3 8 इधर लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देखिए। चूँकि ये 10s प्लेस है तो 0 का मल्टीप्लाई लास्ट में कर देना है, 3 वाले के सामने। 8 1s प्लेस है, ठीक है, उसको ऐड करिए। इसको चेक करना है आपको, इसको चेक करना है खुद से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। और इस तरह के नए नए टॉपिक्स अगर आपको जानना है, नई नई चीज़ें अगर जानना है तो हमारे चैनल को फॉलो करिए। आपको हम वैसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शायद ही यूट्यूब पर इस तरीके का टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।